क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज प्रेजेंट टाइम के 15 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है। करेक्ट। कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब बच्चों समझो जरा, कह रहा है कि आज के 15 साल के बाद रवि की एज जो कुछ भी होगी ना वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक। कह रहा है व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी तरीके से। हमने सोचा कि भाई उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हमने कहा कि भाई लेट अस अज्यूम दैट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। बच्चों माना कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है। माना कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर रवि की प्रेजेंट मतलब आज के टाइम में रवि की एज एक्स है, तो बताओ 15 साल के बाद आफ्टर 15 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी उसकी एज। सुनो, मान लो आज आप 12 ईयर्स के हो, ठीक है। सो आफ्टर 15 ईयर्स आप कितने साल के हो जाओगे, तो 12 में आपको 15 ऐड करना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कि आफ्टर 15 ईयर्स आप कितने साल के हो जाओगे। ठीक। यानी कि आज के 15 साल के बाद अगर आज आप टुडे मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर 12 ईयर के हो तो 15 ईयर्स के बाद आप कितने साल के हो जाओगे, चेक करो, 37 ईयर्स के। ठीक उसी तरीके से रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, तो आफ्टर 15 ईयर्स वो कितने साल का हो जाएगा बच्चों, आफ्टर 15 ईयर्स। करेक्ट। आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि विल बी कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए। आज उसकी एज x है, x में 15 ऐड कर दो, जैसे आपने 12 में 15 ऐड किया था वैसे ही x में 15 ऐड कर दो। ठीक है। सो रवि की जो एज होगी आज के 15 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, x + 15। ओके स्टूडेंट्स, x + 15 ईयर्स। ओके, ईयर्स में चल रही है एज। नाउ अब ध्यान दें कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है। कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी, देखिए ये जितना भी इज आर विल बी ये सब लगा रहता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। मेरी बात ध्यान सुनो, जो इसने क्वेश्चन लिखा पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट। कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ओके 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह रहा है कि रवीज एज will be 4 times his present age, यही बात बोल रहा है। अब देखो इस स्टेटमेंट से बच्चों हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये जो लिखा है ना 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज यहां तक, और ये जो बीच में विल बी ये सब जो लगा रहता है, विल बी लगा हो, कहीं पे इज लिखा हो, कहीं पे आर लिखा हो, इसका मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है बच्चों, ये जो वर्ब्स लगी होती हैं बीच में विल बी, इसका मतलब इक्वल टू होता है। समझो जरा, विल बी इज आर इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल टू। ठीक, ये बड़ा सामने इक्वल टू लगा दिया। अब इक्वल टू के लेफ्ट में क्या रखेंगे, पढ़ लो। विल बी के पहले क्या लिखा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, मतलब आज के 15 साल के बाद जो रवि की एज होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो बताओ आज के 15 साल के बाद, हाँ आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज कितनी होगी, x + 15। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल के बाद रवि की एज x + 15 होगी कि नहीं होगी बताइए, चेक कर लीजिए। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ आज के 15 साल के बाद रवि की एज x + 15 है, तो कह रहा है आज के 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी वो कितनी होगी, इट विल बी का मतलब इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। बच्चों 4 को तो 4 लिख लो, और टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 4 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और हीज प्रेजेंट एज उसकी प्रेजेंट एज कितनी अज्यूम करी आपने, x, तो यहां पे हम लिखेंगे x। चेक कर लो बच्चों, आज के 15 साल के बाद रवि की एज इतनी होगी, तो उसने क्वेश्चन में यही तो बोला है कि आज के 15 साल के बाद जो रवि की एज होगी इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मतलब कि आज के 15 साल के बाद रवि अपनी प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा ना, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो उसकी प्रेजेंट एज x थी, तो हमने उसका 4 टाइम्स करके किसके इक्वल रख दिया, x + 15, यानी कि 15 साल के बाद वो कितना है उसके इक्वल रख दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए x + 15 इज इक्वल्स टू 4 × x होता है बच्चों 4x। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो
यहाँ बच्चों देखिए x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। ओके, तो x के आगे क्या है, प्लस है, और हम इस x को कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो प्लस का x है राइट में जाके माइनस का x हो जाएगा, और लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 15। ओके, सो 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x, और x को हमने उधर भेजा, सो -x, करेक्ट, 4x -x, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 15। ओके, सो 15 इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 इज इक्वल्स टू 4x -x कितना होता है, 3x होता है, ये तो आपको पता होगा। हाँ बच्चों, जिनको नहीं पता देख लें, 4x - x का मतलब क्या होता है, x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, कोई नंबर नहीं, तो 1 मानेंगे। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और साथ में आ जाएगा x, समझे। तो इस तरीके से तो 4x - x होता है 3x, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें, अगर 15 3x के इक्वल है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि 3x 15 के इक्वल है। यस सर, अरे बच्चों 15 अगर 3x के इक्वल है तो 3x भी तो 15 के इक्वल होगा। आप देखो 3x का मतलब होता है 3 × x, ये 3x में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, 15/3। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5/1 कितना होता है, 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब सुनो, ये x क्या था बच्चों, ये x हमने क्या अज्यूम किया था, प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितना था, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि बच्चों अब हम आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, उसने पूछा था व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की अपॉस्ट्रोफी एस लगा ना, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, तो हमने आंसर में लिखा क्या कि रवीज प्रेजेंट एज इज व्हाट, 5 years, करेक्ट। रवि की प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है, वो 5 साल का है, 5 years है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए।